हेलो एवरीवन। वेलकम टू यूपीएससी फ्रेमिंग क्लास। यूपीएससी फ्रेमिंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज जो रहेगा यहाँ पर रीजनिंग का पांचवा भाग रहेगा, जिसमें हम ऑल ओवर इंडिया में जितनी एग्ज़ाम होती है उन सभी एग्ज़ाम को यहाँ पर कवर अप करेंगे। ठीक है, तो ये रहेगा आपका प्रैक्टिस सेट। आप साथ में भी यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, जी हाँ, और कमेंट करके बताइएगा कितने टाइम में आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करें। ओके, चलिए देखते हैं यहाँ पर पहला प्रश्न कौन सा है। चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग से है। अब कोडिंग डिकोडिंग से यहाँ से अगर प्रश्न आता है तो देखिए यहाँ पर ZA XC TG NM आ रहा है। तो Z का नंबर कितना होता है 26, A का होता है 1, X का होता है 24, C का होता है 3, T20 और G7, N का नंबर होता है 14 और M का नंबर होता है 13। अब कंपैरिजन कर रहा हूँ कि 26 से 24 कितना जा रहा है, -2, 24 से 20 -4, फिर आ रहा है नेक्स्ट 20 से 14 -6, तो 2 4 6, आगे क्या होगा यहाँ पर -8 होगा। तो अगर मैं n में -14 नंबर है, 14 में से अगर इसको माइनस करता हूँ बच्चों 8, तो क्या आएगा यहाँ पर 6 पे आता है आपका f। तो पहला क्या आएगा, f कहीं दिख रहा है क्या? जी हाँ, ऑप्शन में दिख रहा है बी वाले में। तो बी वाला इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मुझे दूसरा चेक ही नहीं करना पड़ रहा है। चेक भी करता तो 1 3 7 13 कितना आ रहा है, यहाँ पर 2 बढ़ रहा है, यहाँ पर 4, यहाँ पर बढ़ रहा है 6, आगे बढ़ेगा 8, 8 पे क्या आएगा 22, 22 पे आता है आपका यू। ठीक है, अब बात कर रहे हैं यहाँ पर यू वी आना चाहिए। 13 + 8 21, सॉरी 21 पे आ जाएगा आपका यू। ओके, तो एफ यू इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए, सारे प्रश्न एकदम सिलेक्टिव रहेंगे यहाँ पर, जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर ट्राइंगल से आपके सामने एक प्रश्न आया है, जो बहुत ही सॉलिड प्रश्न है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। अब बात कर रहे हैं यहाँ पर एक ट्राइंगल के अंदर जब भी दूसरा ट्राइंगल पूरा फिट होगा, जैसे कि देख सकते हैं आप, तो कितने नए ट्राइंगल आ रहे, 1 2 3 4। मतलब कि एक बड़ा वाला ट्राइंगल के अंदर जब भी दूसरा ट्राइंगल अगर फिट होगा तो 4 नए ट्राइंगल होंगे। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए 5। तो इसी से हम यहाँ पर सीखते हैं कि इसमें कितने होंगे आपके 5, इसमें कितने होंगे 5, इसमें कितने होंगे 5, 5 5 5 15 हो गए, बीच वाला 16 और बाहर वाला कितना आ जाएगा ये 17। टोटल ट्राइंगल कितने 17, मैंने ऑप्शन देखा मैक्सिमम वैसे 17 ही था और हमारा 17 आ गया है। तो 17 क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, कितना अच्छा क्वेश्चन था और जिसे हमने बहुत आसानी से कंसेप्चुअल यहाँ पर कर रहा है। एक इसी प्रकार से यहाँ पर प्रश्न आता है, एक ट्राइंगल के अंदर दूसरा ट्राइंगल, दूसरे के अंदर तीसरा। तो एक बड़ा वाला ट्राइंगल, 4 इसके 4 इसके, तो कितना हो गया टोटल 9 ट्राइंगल। ठीक है, तो 9 त्रिभुज होंगे यहाँ पर। कितना आसान सा है, आराम से आप लोग वहाँ पर कर सकते हैं। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर नंबर सीरीज से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर कंसेप्चुअल है, एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर इस क्वेश्चन की। तो 13 से 16 मैंने देखा 3 बढ़ रहा है, फिर यार 16 से 11 5, फिर 11 से 18 अगर देखा जाए तो 7 आ रहा है, फिर इधर 9 आ रहा है और फिर इधर कितना आ रहा है 11 आ रहा है। तो 3 5 7 9 11, तो आगे क्या हो सकता है बच्चों, यहाँ पर सीरीज से स्टार्ट कर देता हूँ। आगे जो है 20 से अगर मुझे जाना है तो 13 जोड़ूंगा, तो आंसर आना चाहिए यहाँ पर आपका 33। मगर चारों ऑप्शन में नहीं है, मतलब कि कंसेप्ट दूसरा होगा। अब देखता हूँ यार 13 16, ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ सीरीज, अगर दूसरी सीरीज देखी 13 11 9, फिर कितना आना चाहिए आपके हिसाब से 7, क्योंकि -2 -2 -2, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर 7 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आसान सा था। 16 से 18 2 बढ़ रहा है, 18 से 20 2 बढ़ रहा है और अगली टर्म होती क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पर 22 आता। तो ये था डबल सीरीज का क्वेश्चन, है ना, डबल सीरीज का प्रश्न था, इम्पॉर्टेंट है, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, जिसमें आपके सारे एग्ज़ाम यहाँ पर कवर अप हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम।
क्योंकि देखिए यहाँ पर 2-3 कंसेप्ट बताऊंगा जिससे आप ला सकते हैं वहाँ पर, मगर आप आराम से उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर बोला गया है आपके सामने कि यार 9 6 से 54 कैसे आ सकता है। तो मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ 96 से 54 अगर मैंने यहाँ पर देखा, ठीक है, 96 से 54 अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो क्या हो सकता है। कलर कॉम्बिनेशन ले लेते हैं यहाँ पर। चलिए, अब 96 से 54 जाना है और 89 से क्या होगा। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 96 से कम हो रहा है, 89 से यहाँ पर कम अगर देखता हूँ तो 96 से 54 तो करीब करीब 40 से कम हो रहा है। यहाँ पर 40 के लगभग कम करता हूँ तो यहाँ पर ऑप्शन सब आपके 70 हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं क्या कंसेप्ट लगा सकता हूँ। तो मैं देखा यार 54 9 की टेबल में आता है, 54 9 की टेबल में आता है। तो मैंने 9 6 हाँ जी 9 6 54 होता है। उसी प्रकार 8 × 9 कितना होता है, 8 9 72। तो 72 इसका क्या होगा, सही उत्तर होगा। देखिए यहाँ पर 72 इज द आंसर। ओके, कितना आसान सा प्रश्न था, बस थोड़े से कंसेप्ट लगा के आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया निम्नलिखित नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। क्वेश्चन मार्क की जगह आपको बताना है यहाँ पर। अब अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर क्या आ सकता है आपके इसमें, 125 से 135 जाना है, मैंने 10 बढ़ा दिया। 285 से 10 बढ़ाया तो यहाँ पर कितना आ रहा, 295। मगर ऑप्शन में 295 नहीं है तो ये कंसेप्ट नहीं हो सकता यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब बात करें 125 से मुझे जाना है 135। तो 125 से 35 तो नहीं आ पा रहा है, 10 मैंने जोड़ा है। अब इसके अलावा क्या कर सकता हूँ, तो मैंने सबको अलग अलग इंटू करा, 2 पंजे 10 और 10 इंटू 1 10, 10 आ गया। 125 में अगर 10 जोड़ता हूँ तो 135 हो गया, मतलब कि जो संख्या है उसको लेके जो सबको प्लस करा वो। तो अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, 285 2 इंटू 8 इंटू 5, 8 दूनी 16, 16 पंजे 80 होता है। 80 अगर 285 में अगर जोड़ता हूँ तो ये 5 आ जाएगा, 8 दूनी 16 की 6, 1 मतलब 365। अब यहाँ पर देखता हूँ 365 ऑप्शन में पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं, तीसरे में। जी हाँ 365 सही उत्तर है इसका। ये एसएससी में आया हुआ प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स। चलिए अगला हम प्रश्न की ओर चलते हैं, देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर जो है डिक्शनरी से आया हुआ है। डिक्शनरी से यहाँ पर देखना है कि आपको क्या चीज़ आ सकती है इम्पोर्टेंट। तो ऐसे प्रश्न में ध्यान रखिएगा, हम ऑप्शन की मदद भी लेंगे। जैसे डिक्शनरी में जो अल्फ़ाबेट है था ABC तो पहले आएगा, फिर ACB दूसरे नंबर पे आएगा। अब मैंने देखा कि चारों ऑप्शन में यहाँ पर चारों ऑप्शन में 2 2 कॉमन है, तो मैं 2 को चेक ही नहीं करूँगा, 2 को हटा दिया मैंने, 2 का पहले नंबर पे। फिर उसके बाद ये तो हेल्प मिल गई। अब देखता हूँ कि 5 और 3, 5 3 3 5 में यहाँ पर भिड़त है। तो 3 5 में से पहले नंबर पे क्या आएगा, TOA, यहाँ पर भी TO, R का 18, R का 18, फिर यहाँ पर P आ गया है। तो 2 के बाद क्या आएगा आपका, यहाँ पर 3 आएगा। तो ऑप्शन अगर मैं देखूँ तो 2 के बाद 3 ये ऑप्शन में है और ये ऑप्शन में COD। तो यहाँ पर पूरा हटा देता हूँ मैं एक बार। 2 के बाद 3 ये ऑप्शन हो सकता है, ये ऑप्शन हो सकता है, पहला और दूसरा कैंसिल हो गया। फिर आ रहा है यहाँ पर 5 और 1, 5 तो आएगा यहाँ पर, तो 5 को चेक नहीं करता हूँ, 4 और 1 को चेक करना है मुझे। 4 और 1 को चेक करता हूँ तो TOR, फिर क्या आ गया आपका T20 होता है। तो यहाँ पर R18, तो मतलब 5 पहले आएगा क्योंकि ये छोटा है और ये बड़ा है। तो मेरे 5 पहले आएगा, सॉरी 4, सॉरी टू से 1 और 4 को चेक करना था, तो 1 और 4 को चेक करता हूँ। TOR U21 होता है और T20, तो पहले 1 आएगा, तो ऑप्शन नंबर C क्या होगा इसमें सही होगा, ठीक है। अच्छा प्रश्न था, एग्जाम में पूछा हुआ है। चलिए
यहाँ पर आखिरी प्रश्न हम देखते हैं यहाँ पर सीरीज का। रेगुलर आपको सीरीज मिलती जाएगी। देखिए इस प्रश्न में क्या बोल रहा है, बस स्टॉप पर एक कतार से कौन से स्थान पर है, बाएं से, ये बायां होता है लेफ्ट, 7वें, बी दाएं से 9वें स्थान पर। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से अपना स्थान बदलते हैं। तो ऊपर ए था नीचे बी था, तो ऊपर बी कर दिया नीचे ए कर दिया। ठीक है, बदलने के बाद ए बाएं से 11वां हो जाता है, तो ए बाएं से 11वां कर दिया। कतार में व्यक्तियों की संख्या, तो सूत्र याद रखिएगा, ए लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 बराबर कुल संख्या होती है। 11 प्लस 9 कितना होता है, 20, 20 में से एक जाएगा बचेगा 19, तो कुल संख्या कितनी आ गई यहाँ पर 19। तो 19 क्या है, इसका सही उत्तर है बी वाला ऑप्शन नंबर सही। ठीक है दोस्तों, तो ये तो आपका प्रैक्टिस नंबर अगर बात कर रहे हैं यहाँ पर 5वां वीडियो, ये कंटिन्यूएशन फॉर्म में इस टाइप के आपको सारे प्रैक्टिस सेट मिलते जाएंगे। बस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करिए जितने फ्रेंड्स के साथ आप कर सकते हैं। ये मटेरियल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा आपका, और नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक में ज्वाइन कर सकते हैं ऑल इंडिया एग्ज़ाम करके। थैंक यू।